हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां पर समझते हैं बेसिकली वाउचर का मतलब क्या होता है। देखो, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो एविडेंस करता है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसका एक प्रूफ, उसको हम क्या बोलेंगे? वाउचर। बिजनेस ट्रांजैक्शन के प्रूफ को क्या बोलेंगे? वाउचर। कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है एक्चुअली में, उसका कोई भी हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ मतलब एक एविडेंस होना चाहिए। तो जो एविडेंस है वो बेसिकली हम क्या बोलेंगे? उसको वाउचर बोलेंगे। इट फ्लोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजैक्शन हमें एंटर करनी होती है बुक्स में, एक एविडेंस, एन एविडेंस टू दैट इफेक्ट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड, उसका एक एविडेंस होना चाहिए। सच एविडेंस आर सोर्स डॉक्यूमेंट। उस एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट अ वाउचर डिटेलिंग द अकाउंट्स दैट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज प्रिपेयर्ड। सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं? एक वाउचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक वाउचर। ठीक है, जिसमें से कोई एक चीज डेबिट हुई, दूसरी चीज क्या होगी? क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बात क्लियर? हमारे पास कितने टाइप के वाउचर होते हैं? दो टाइप के वाउचर होते हैं। पहला सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट, या फिर सपोर्टिंग वाउचर। क्लियर? पहले वाउचर का नाम तीन अलग अलग टाइप का है। पहला क्या है? सोर्स वाउचर। दूसरा इसका एक और नाम क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। तीसरा क्या है? सपोर्टिंग वाउचर। और जो सेकंड हमारे पास वाउचर है वो कौन सा बेटा? अकाउंटिंग वाउचर। तो हम पहले समझते हैं कि हमारे पास ये सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है। तो बेटा ये डॉक्यूमेंट है विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। जब ट्रांजैक्शन हमें एंटर करनी होती है उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारे पास। इसे क्या बोलेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर या सोर्स वाउचर। बात क्लियर? तो ये बेसिकली इसके फीचर क्या होंगे? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। क्या होगा बेटा ये? बात क्लियर? कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास ये सपोर्टिंग वाउचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सपोर्टिंग वाउचर। इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात क्लियर? कोई डाउट यहां पे? वो एविडेंस अगर है हमारे पास तो ही हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल हमें कौन बताता है? उसका सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बताएगा बेटा? उसका सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज द प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। वो ट्रांजैक्शन अगर एक्चुअली में हुई है तो उसका प्रूफ क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर? इट इज जनरली फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट हमेशा किसके लिए होगा? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होगा। और इट इज साइंड बाय द मेकर। जिसने उस सोर्स डॉक्यूमेंट को बनाया होगा उसने वो क्या करा होगा बेटा? साइन करा होगा। बात क्लियर? कोई डाउट? अब आते हैं इसके डिटेलिंग पे। हमारे पास बेसिकली बेटा 7 अलग अलग टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट से है, बट सोर्स डॉक्यूमेंट किसका टाइप है? वाउचर का टाइप है। किसका टाइप बेटा? बात समझ नहीं? तो यहां पे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7, हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर बेसिकली वाउचर पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वाउचर। ये वाउचर हमारे होते हैं दो टाइप के। पहला होता है सोर्स वाउचर। इसका एक और नाम क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। और एक और नाम क्या है बेटा? सपोर्टिंग वाउचर। बात क्लियर? अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर हमारे पास होना चाहिए। और इसकी हेल्प से फिर हम क्या बनाते हैं? अपना अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? अपना अकाउंटिंग वाउचर।
अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया बेटा रिकॉर्ड। कहां रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स में। तो बेसिकली बुक्स कौन सी होती है? टैली, एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा, आपने सुना होगा टैली ERP 9 जो है हमारा क्या होता है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, और वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा है या नहीं करा, उसका प्रूफ जो होता है वो क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर। समझ में आई बात? दो तरह के वाउचर हैं। पहला, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसका एक प्रूफ एविडेंस होना चाहिए। दूसरा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, उसका एक प्रूफ या एविडेंस होना चाहिए। रिकॉर्ड करने के लिए जो एविडेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। और रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ उसका एविडेंस? अकाउंटिंग वाउचर। बात क्लियर? तो यहां पे हमारे पास सोर्स वाउचर जो है वो 7 अलग अलग टाइप के हैं। पहला कौन सा है बेटा? कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेलर कैश में गुड्स को बेचता है, किसे बेचता है बेटा? कैश में, तो वो परचेजर को क्या स्लिप काट के देगा? कैश मेमो वो देगा, इशू करेगा। क्या इशू करेगा? कैश मेमो। तो हमारे पास पहला सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है बेटा? कैश मेमो। कैश मेमो क्या है? When a seller sold goods in cash, ठीक है, अगर एक सेलर गुड्स को कैश में बेचता है तो वो क्या इशू करेगा? वो क्या इशू करेगा बेटा? कैश मेमो इशू करेगा। बात क्लियर? समझ में आई बात? दूसरा, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार ढंग से। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। इट हैज डिटेल ऑफ सोल्ड गुड्स, क्वांटिटी, rate of each item and the amount received beside the date of transaction and other terms and conditions। ये सब चीज उसके अंदर लिखी होती है। It is an evidence for the purchaser for goods purchased against cash and for the seller it is an evidence of sale for cash। बात क्लियर है? सिंपल ही बात है। ये जो कैश मेमो है ये एविडेंस किसके लिए होगा? दोनों के लिए होगा, सेलर के लिए भी और परचेजर के लिए भी। सेलर के लिए एविडेंस किसका होगा? कि भाई हमने ये गुड्स कैश में बेचा है, इतने रुपए के गुड्स। और परचेजर के लिए कि मैंने इतने रुपए के गुड्स जो है वो कैश में खरीदे। बात क्लियर? सेकंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इनवॉइस और बिल। तो भैया इनवॉइस और बिल का मतलब क्या हुआ समझते हैं एक बारी। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास इनवॉइस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बिल। इनवॉइस बिल क्या होगा? when a seller sold goods on credit, अगर एक सेलर गुड्स को उधार पे बेचता है तो वो क्या इशू करेगा बेटा? इनवॉइस इशू करेगा। क्या इशू करेगा? इनवॉइस। पढ़े एक बारी देखो। एक एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन। बात क्लियर? कैश में बेचेंगे तो क्या देंगे? कैश मेमो। आवाज नहीं है। कैश में बेचेंगे तो, और अगर उधार भी बेचा तो इनवॉइस। इनवॉइस का दूसरा नाम क्या होता है? बिल। तो इसके अंदर भी वही सारी डिटेल है। इट हैज डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू whom गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल। ये सब चीजें गिवन होंगी इसके अंदर। बात क्लियर? कोई डाउट यहां पे किसी को? नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है बेटा रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? पहले देखो यहां पे थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? रिसिप्ट। हाँ जी, when cash is received, when cash is received from the customer, जब कैश हमें कस्टमर से रिसीव होगा, from a customer, then receipt will be issued against it। बात समझ में आई? क्या मतलब वो आप यहां पर क्या सबमिट करते हो? फी सबमिट करते हो, है ना। तो आप कैश देते हो या पेटीएम देते हो, जो भी है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलती है? रिसिप्ट।
ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें कैश मिलेगा तो हम आपको रिसिप्ट देंगे। ऐसे ही अगर सेलर की बात करें जो गुड्स बेच रहा है, अगर उसने गुड्स उधार में बेचे हैं, किसने बेचे बेटा? उधार में, और बाद में अगर उसको कैश रिसीव हुआ है तो वो कैश रिसीव जब करेगा तो उसको बदले में क्या देगा? रिसिप्ट देगा। क्या देगा बेटा? रिसिप्ट। बात क्लियर? पढ़ो एक बारी। When cash or check is received from a customer, a receipt for the amount received is issued. The receipt is prepared in duplicate. मैं डुप्लीकेट यानी कि डुप्लीकेट, एक मिनट रुको बेटा, रिसिप्ट दिखाना, रिसिप्ट बुक दिखाना, रिसिप्ट बुक इसमें स्लिप काटते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको पता ही है, ये मेन स्लिप जो है ये आपको मिलती है, मेन स्लिप ये वाली, ठीक है, और बीच में हम लोग कार्बन कॉपी लगाते हैं, तो बाकी का रिकॉर्ड ये हमारे पास रहता है, पिंक स्लिप वाला। ये क्या होता है बेटा? डुप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट भी होता है। ट्रिप्लीकेट किसके लिए होता है? यहां पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है डुप्लीकेट में? डुप्लीकेट में 2 पार्टीज। डुप्लीकेट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? 2। एक तो जो पैसा रिसीव कर रहा है और जो पैसा दे रहा है। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? जैसे मोस्टली जो इनवॉइस होते हैं ना, इनवॉइस या बिल, वो ट्रिप्लीकेट में कटते हैं। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हुआ भाई? एक तो बिल, मेन ओरिजिनल बिल किसके पास गया? परचेजर के पास। फिर डुप्लीकेट बिल किसके पास गया? ट्रांसपोर्टर के पास, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो। और थर्ड कॉपी जो ओरिजिनल बुक में जो कॉपी होती है वो किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा। आजकल तो 4 भी कटते हैं, मतलब एक बिल के 4 कॉपी भी होती है। पता है कैसे? पहला बिल किसको दिया? परचेजर को, दूसरा बिल ट्रांसपोर्टर को, तीसरा बिल अकाउंटेंट को, और फोर्थ बिल अपने पास रखता है। आजकल 4 भी, मतलब ये बेसिकली कोई, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके बिजनेस में बीच में अगर ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एक ट्रांजैक्शन में, जैसे हम सेल की ट्रांजैक्शन की बात करें, वो सेल की ट्रांजैक्शन में अगर 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो आप उस हिसाब से अपने बिल भी प्रिंट करा सकते हो। बात क्लियर? चलो आगे देखो। द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट एंड द डुप्लीकेट इज केप्ट फॉर द रिकॉर्ड। कोई डाउट यहां पे किसी को? बेटा फोर्थ हमारे पास क्या है? पेइंग स्लिप। सुना आपने? पेइंग स्लिप। बैंक है, बैंक अकाउंट है किसके पास? बैंक अकाउंट। हाथ खड़ा करो एक बार, किसके पास है? किसका बैंक अकाउंट है? वेरी गुड। कभी पैसे जमा कराइए? कैसे कराते हैं भाई? बेसिकली पेइंग स्लिप। डिपॉजिट स्लिप का मतलब पेइंग स्लिप। तो हम बैंक में जाते हैं, उस बैंक की पेइंग स्लिप होती है, उसको फिल करते हैं और क्या करते हैं बेटा? अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। तो पेइंग स्लिप का मतलब क्या है? इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4, पे इन स्लिप। क्या लिखेंगे बेटा इसके अंदर? इट इज यूज्ड टू मेक डिपॉजिट। It is used to make deposit of cash or check into the bank. बात समझ में आई? कोई डाउट यहां पे किसी को? आगे बढ़े, चलिए आगे देखो। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बारी। पेइंग स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। इट हैज अ काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल मतलब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट नहीं, काउंटर फॉइल मतलब एक ही स्लिप है, उसमें 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? काउंटर फॉइल। वो स्लिप हम काट देते हैं, है ना? विच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। नाउ अ डेज बैंक प्लेस अ बॉक्स इन विच चेक along with the filled paying slip can be dropped। सिंपल से, अगर हमें चेक डिपॉजिट करना है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग डेस्क पे जाएं और वो चेक के साथ प्लस स्लिप डिपॉजिट करें। हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली बॉक्स में डाल सकते हैं। बट क्या कैश के साथ कर सकते हैं ऐसा? 50,000 रुपए जमा कराने हैं, पेइंग स्लिप भरी, रबड़ बांधी,
बॉक्स में डाल दिया, नहीं बेटा वो चोरी हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? चोरी। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है या कोई बैंक का ऑथराइज पर्सन है, उसने क्या करा, ताला खोला, बॉक्स खोला और बॉक्स में से वो सपोज अगर किसी ने अमाउंट डाल दिया तो अमाउंट निकाला, पेन स्लिप फाड़ी, मजे मजे, है ना। बट चेक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चेक पे क्या होता है? नाम। चेक पे क्या होता है बेटा? नाम। तो काट के अपना नाम तो हो ही नहीं सकता भाई। चेक पे तो अगर आपने डबल साइन भी, मतलब डबल कोई ओवरटेक कर दिया ना, वो भी क्या हो जाएगा? ओवरटेक कह रहा हूं, सॉरी, ओवर रिटर्न। ठीक है, अगर आपने ओवर रिटर्न भी कर दिया तो भी क्या हो जाएगा? बाउंस। समझ नहीं बात? अगर आप कुछ भी काटते भी हो ना, तो काटने के बाद आपके ऊपर साइन होने चाहिए उसके, यह अधिकतर होता है। ठीक है, बट ये कब होता है? जब आप डेस्क पे जाके जमा करा रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? डेस्क पे जाके जमा करा रहे हो, तब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो है वो चेक है। चेक समझ में आया? चेक, चेक किस लिए काम आता है? बैंक से पैसे निकालने के लिए। ठीक है, बैंक में अगर हमें पैसे जमा कराने हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पेइंग स्लिप के थ्रू डिपॉजिट करते हैं, कैश के थ्रू, या फिर मतलब कैश या फिर चेक। बट अगर हमें चेक का, बेसिकली चेक का मतलब क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक, बैंक में के ऊपर ड्रॉ होता है वो, विद विच द अमाउंट इज हेल्ड एंड इज पेएबल ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट। यानी कि बेटा ड्यू डेट के दिन या फिर ड्यू डेट के बाद वो अमाउंट जो लिखा हुआ है चेक पे, वो बैंक को पे करना पड़ता है। बात क्लियर? उसके आगे, दस बैंक सप्लाइज द चेक फॉर्म्स, द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इज रिटन आफ्टर द वर्ड्स पे टू। पे टू, अगर मुझे किसी और इंसान को पे करना है चेक तो क्या करूंगा बेटा? पे टू के बाद वो नाम लिख दूंगा। बट अगर मुझे खुद पैसे निकालने हैं बैंक से तो या तो भाई एटीएम यूज करूंगा, डेबिट कार्ड, है ना, या फिर मैं क्या करूंगा? चेक ड्रॉ करूंगा, चेक जो भी अमाउंट निकालना है मुझे वो लिखूंगा और पे टू में लिखूंगा सेल्फ। क्या लिखूंगा बेटा? सेल्फ। बात क्लियर? सेल्फ लिखा, डेस्क पे गया, चेक दिया और मुझे वो पैसे मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी और को देना है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा मुझे उसके अंदर। आगे, देन द अमाउंट इज रिटर्न बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर, बोथ यानी कि वर्ड और फिगर में दोनों में हमें वो अमाउंट लिखना पड़ता है। अ चेक इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉर। क्या ड्यू डेट, जो डेट लिखी हुई है चेक के ऊपर, क्या उससे पहले मुझे पैसे मिल सकते हैं क्या? या उससे पहले बैंक पैसे दे सकता है क्या? नहीं, उससे पहले बैंक पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, द चेक डिटेल आर एंटर्ड ऑन द काउंटरफॉइल which remain with the account holder and is a source voucher for recording the transaction in the books of accounts। बात क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? चलिए, अभी तक हमने 5 पढ़े। 5 कौन कौन से? पहला कौन सा था? कैश मेमो। दूसरा कौन सा था बेटा? इनवॉइस। कैश मेमो किस लिए यूज होता है? जब कोई भी सेलर कैश में सामान बेचेगा तो वो परचेजर को क्या देगा? कैश मेमो देगा। क्या देगा बेटा? कैश मेमो। अगर कोई भी सेलर उधार में सामान बेचता है तो क्या देगा? इनवॉइस। अगर वो सेलर को पैसा मिल जाता है अपने डेटर से तो वो क्या देगा? रिसिप्ट। अगर कोई भी इंसान को पैसे जमा कराने हैं या चेक जमा कराना है, कहां पर? बैंक में, तो क्या करेगा? पेइंग स्लिप को यूज करेगा। और पैसे अगर विड्रॉ करने हैं या फिर किसी को पेमेंट करनी है तो चेक। बात क्लियर? कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए, अब ये जो 2 पॉइंट है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये जरा ध्यान से समझना। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम द डेबिट नोट। यानी कि मैंने वो पार्टी का नाम डेबिट कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको मैंने डेबिट नोट दिया। क्या दिया उसको मैंने? डेबिट नोट। इट डिटेल्स द रीजन फॉर द डेबिट। उसके अंदर डिटेल होगी कि भाई ये मैंने इसका नाम डेबिट क्यों करा। फॉर एग्जाम्पल, अ सेलर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ ही फाइंड दैट हिज गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। का मतलब क्या हुआ?
भाई सेलर ने गुड्स को बेचा 10,000 रुपए में। कितने बेचा बेटा? यानी कि सेल प्राइस कितना है? 10,000। बट उसने क्या करा, यहां पे गलती से इनवॉइस जो है वो बना दिया 1,000 रुपए का, एक जीरो कम लगा दी, एक जीरो क्या लगा दी? कम। तो वो क्या करेगा? 9,000 रुपए का डेबिट नोट देगा। क्या देगा बेटा? 9,000 का डेबिट नोट। किसको? अपने कस्टमर को। समझ में आई बात? दोबारा पढ़ो एक बार, दोबारा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल से पढ़ना। अ सेलर ऑफ गुड्स, जो गुड्स का सेलर है वो एक डेबिट नोट कब बनाएगा? जब उसको लगेगा कि उसके गुड्स जो हैं वो इनवॉइस मतलब उधार नहीं, इनवॉइस मतलब बिल पे, बिल मतलब बिल ना, इनवॉइस, इनवॉइस जो करा गया है वो लेस अमाउंट करा गया, कम अमाउंट लिखा गया उस पे। इनवॉइस फॉर लेस अमाउंट मतलब कि जो बिल पे अमाउंट जो लिखा गया है वो कम लिखा गया है, ज्यादा लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक वो कम लिखा गया है। तो फिर क्या होगा बेटा? हमें एक डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ो एक बारी। सिमिलरली अ परचेजर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ गुड्स हैव बीन ओवर इनवॉइस्ड। परचेजर क्या करेगा? अगर उसको लग रहा है कि भाई ये इनवॉइस जो है, मुझे जो बिल मिला है उस पर अमाउंट ज्यादा लिखा गया है, अमाउंट जो है वो ज्यादा लिखा गया है, वो अपनी लायबिलिटी कम करेगा बढ़ाएगा? जल्दी बताओ। कम करेगा लायबिलिटी। क्या करेगा? अपनी लायबिलिटी। और कम करने के लिए क्या करेगा? डेबिट तो करेगा। क्रेडिटर क्या करेगा? डेबिट। नहीं समझ में आई बात? हम लोग यहां पर डेबिट नोट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? डेबिट नोट। सेलर और परचेजर ये दोनों के बीच का, ये हमारे पास एक बिल है, इनवॉइस है ये। अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस अमाउंट यहां पर लिखा गया है, अंडर प्राइस बोलते हैं, अंडर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ। अंडर प्राइस है तो अमाउंट जो है वो कम लिखा गया है, तो सेलर जो है वो अपना डेटर को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? है बेटा? इंक्रीज करेगा ना। क्या करेगा बेटा? इंक्रीज। और डेटर को अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा ना। और डेटर कौन है? परचेजर। डेटर कौन है बेटा? तो सेलर जो है वो परचेजर को क्या इशू करेगा? एक डेबिट नोट, डेबिट नोट। अब अगर हम बात करें किसकी? परचेजर की। अगर परचेजर को लग रहा है कि भैया जो इनवॉइस पे अमाउंट है वो ओवर प्राइस्ड है, क्या है बेटा? ओवर प्राइस्ड, ज्यादा अमाउंट लिखी गई है, तो परचेजर क्या करेगा? हाँ जी जल्दी बताओ, परचेजर क्या करेगा? अपना जो क्रेडिटर है ना वो बढ़ाएगा कम करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? और क्रेडिट डिक्रीज होगा तो हमें एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग? तो डेबिट नोट इशू करेगा। यार हर ट्रांजैक्शन की एक एविडेंस होना चाहिए ना, हर ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? एक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा इसका एक पॉइंट और है, परचेजर का तो ठीक है समझ में आ गया, नहीं सेलर का समझ में आ गया, अंडर प्राइस्ड है तो इसलिए वो डेटर अपना बढ़ाएगा और डेबिट नोट इशू करेगा। क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। परचेजर का भी समझ में आ गया, ओवर प्राइस्ड है तो उसको अपने क्रेडिटर कम करने पड़ रहे हैं। इसका एक पॉइंट और है, क्या? सोच के बताओ, सोचो एक बारी कि वो, हाँ वेरी गुड, अगर परचेजर ने गुड्स क्या कर दिए बेटा? रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? परचेज रिटर्न की। अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो परचेजर क्या इशू करेगा? डेबिट नोट, क्योंकि उसको अपने क्रेडिटर को कम करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा क्रेडिटर को? एंट्री क्या पास होती है परचेज रिटर्न की? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न नहीं बेटा,
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और जब भी गुड्स रिटर्न होंगे तो मुझे अपने क्रेडिटर जो है वो कम करने पड़ेंगे, तो डेबिट करूंगा ना मैं। तो क्या उसके लिए मैं क्या इशू करूंगा? डेबिट नोट। क्या इशू करूंगा? बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का आज है ना? भाग क्यों रहे? आगे देखो एक बारी क्या लिखा हुआ है, और ही हैज रिटर्न द गुड्स और द सेलर हैज अलाउड अ लोअर डिस्काउंट। बात क्लियर? चलो आगे देखो, क्रेडिट नोट देखते हैं एक बारी। क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग द क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड और द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, अ क्रेडिट नोट इज इशूड। बात क्लियर? तो क्रेडिट नोट का मतलब क्या हुआ? देखो क्रेडिट नोट का मतलब, हम यहां बात करें सेलर की। अगर सेलर के पास गुड्स वापस हो गए, है ना, गुड्स क्या हो गए बेटा? रिटर्न हो गए, तो उसको अपना डेटर कम करेगा, इंक्रीज करेगा? कम करेगा ना बेटा। और डेटर इंक्रीज हुआ तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं है, क्या करना पड़ेगा? सो रहे हो क्या? जगह में हो तो मुझसे निकलती क्यों नहीं आवाज? क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। तो क्रेडिट करने के लिए उसको क्या इश्यू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। बात क्लियर? या फिर अगर हम बात करें कि उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है, क्या दिया बेटा? तो अगर वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा तब भी उसको क्या करना पड़ेगा? अपना डेटर को कम करना पड़ेगा। और डेटर कम होगा तो बेटा क्या करना पड़ेगा? हमें क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर हम लोग ये थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर सेल रिटर्न हुई है, क्या हुई है बेटा? तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट। क्या होगा? क्रेडिट नोट। और अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो डेबिट नोट। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट किसी को? 7 हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था? कैश मेमो। वो कब इशू करते हैं? जब हम लोग गुड्स कैश में बेचते हैं। ठीक है। दूसरा इनवॉइस या बिल कब इशू करते हैं? जब हम लोग उधार पे सामान बेचते हैं। थर्ड रिसिप्ट, जब उधार पे सामान जो हमने बेचा है उसका अगर पैसा हमें मिल जाएगा तो क्या इशू करेंगे? रिसिप्ट। बात क्लियर? फोर्थ पे इन स्लिप, बैंक में अगर हमें कैश या चेक जमा कराना है तो क्या करना पड़ेगा? पे इन स्लिप को हमें फिल करके कैश या चेक जमा कराना पड़ेगा। और अगर हमें खुद पैसा विड्रॉ करना है अपने लिए या किसी को पेमेंट करनी है तो क्या यूज करेंगे? चेक यूज करेंगे। बात क्लियर? फिर अगर परचेज रिटर्न हुआ है, क्या बेटा? परचेज, तो क्या इशू करेंगे? और कौन इशू करेगा? परचेजर। कौन इशू करेगा? परचेजर। और अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट नोट। कौन इशू करेगा? सेलर। बात क्लियर? ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है अकाउंटिंग वाउचर। क्या बेटा? अकाउंटिंग वाउचर। तो एन अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर। अकाउंटेंट के पास सपोर्टिंग वाउचर होंगे फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस वगैरह वगैरह वगैरह। Yet before recording in the books of accounts, these source voucher are analyzed to determine which amount or account are to be debited or credited. ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अकाउंटेंट देखेगा कि कौन से अकाउंट को हमें यहां पर अपने बुक्स में लिखना है और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। बात क्लियर है? यही तो करते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन हमारे सामने आते हैं तो हम क्या देखते हैं? दो चीजें, दो अकाउंट देखते हैं और देखते हैं फिर कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट। आगे बढ़ो। द डिसीजन इज रिकॉर्डेड ऑन अ डॉक्यूमेंट। ये जो डिसीजन है वो हम लोग एक डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। और जर्नल का जो एविडेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग वाउचर। जर्नल का एविडेंस मतलब जर्नल का जो एक स्लिप होगी, जर्नल की स्लिप, वो अकाउंट की स्लिप, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की स्लिप,
उसे हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर। बात क्लियर? एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो एविडेंस चाहिए, उस एविडेंस का नाम क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो एविडेंस चाहिए, उस एविडेंस का नाम क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, उसका एविडेंस क्या है, अकाउंटिंग वाउचर। अभी भी क्लियर नहीं लग रहा मुझे तो तुम लोगों को, भाई समझ में आ गई बात, पक्का? चलो तो भाई ये बताओ, अकाउंटिंग वाउचर कौन बनाता है, अकाउंटेंट। साइन भी कौन करता है, यानी कि ऑथराइज पर्सन। बात क्लियर? चलिए अब यहां पर हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर है दो टाइप के, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। ठीक है, नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसफर वाउचर। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि कैश वाउचर का मतलब क्या है। देखो अकाउंटिंग वाउचर हमारे पास कितने टाइप के हैं बेटा, दो टाइप के हैं। एक तो है कौन सा, कैश वाउचर, और एक है बेटा हमारे पास नॉन कैश वाउचर। और इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, तो कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर के दो टाइप होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। ठीक है बेटा, एक होता है डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। भाई नोट नहीं है ये, वाउचर है, नोट और वाउचर फर्क है। ठीक है, डेबिट वाउचर हम यूज करते हैं व्हेन कैश इज पेड, कैश या चेक। अगर हमारे बिजनेस में से कैश या चेक अगर हमने किसी को पे करा है, तो हम क्या कहां पे लिखेंगे, बेसिकली डेबिट वाउचर में। कहां लिखेंगे बेटा, डेबिट वाउचर में। उसका वाउचर का नाम क्या होगा, डेबिट वाउचर होगा। अगर हमने कैश या चेक रिसीव हुआ है, क्या है बेटा, तो उसका वाउचर कौन सा होगा, क्रेडिट वाउचर होगा। क्या होगा बेटा, क्रेडिट वाउचर। ठीक है, और नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर का कोई और टाइप नहीं है। पढ़ते हैं अब क्या लिखा है अपनी बुक में। तो भैया यहां पर लिखा हुआ है, कैश वाउचर इज अ वाउचर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश और चेक, इंक्लूडिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक। बात क्लियर? पहला पॉइंट, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, यानी कि कैश में बी रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर या विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर हमें किसी भी वे से पैसा रिसीव हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट वाउचर बनाना पड़ेगा। बात क्लियर? डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं, डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। और पेमेंट जब भी हमें करनी पड़ी है, हमें कब करनी है, हमें पेमेंट, यानी कि एक्सपेंस की हमने पेमेंट करी, या अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं, या अगर हमने फिक्स एसेट को कोई परचेज करा है, या अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, या हमने पैसा जमा करा है बैंक में, या ड्रॉइंग एक्सेट्रा। जब भी हमारे पास से कैश या चेक गया है किसी भी पेमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट वाउचर बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है? और लास्ट हमारे पास क्या है बेटा, नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर मतलब ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, तो नॉन कैश वाउचर आर वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। एग्जाम्पल ऑफ दीज वाउचर आर बिल और इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। कोई डाउट है यहां पे किसी को? अब यहां पर आपके पास इस चैप्टर में से वाउचर बनाने को आ सकता है, तो हमें यहां पर एक ये ट्रांसफर वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफर वाउचर का आपका फॉर्मेट है, आप इजीली अपने बुक में से इस वाउचर को देखकर बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी वाउचर की बनाने की। समझाने वाला काम मैंने कर ही दिया, अब ये पूरा का पूरा वाउचर का फॉर्मेट आप क्या करो, 2-3 बार बना के देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये कब बनाओगे, अपने एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, तभी याद रहेगा।
अभी कर लोगे प्रैक्टिस तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लर्निंग वर्क हो गया एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफर वाउचर, जो आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगर ट्रांसफर वाउचर नहीं आ रहा तो क्या आ सकता है, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, देखो चेक बनाने को नहीं आएगा, पेइंग स्लिप बनाने को भी नहीं आएगा, रिसिप्ट, इनवॉइस या कैश में बनाने को आ सकता है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उसमें से पेइंग स्लिप और चेक बहुत कम है जो बनाने को आता है, और सबसे ज्यादा बनाने को क्या आता है, वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर बहुत कम पूछते हैं, अकाउंटिंग वाउचर सबसे ज्यादा पूछते हैं स्कूल में। तो हमें अकाउंटिंग वाउचर ज्यादा ध्यान देना है। अकाउंटिंग वाउचर 3 ही है, कौन कौन से, डेबिट, क्रेडिट और नॉन कैश। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, क्लियर है? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।